बिहार की सत्ता पर भले ही एनडीए का कब्जा हो गया है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन एक आंधी से बिहार की सत्ता किसी भी वक्त बिखर सकती है। अब देखिए ना क्या हो रहा है बिहार के अंदर। जो 10,000 रुपए बांटे गए थे वोट खरीदने के लिए, अब वो 10,000 मांगने पड़ रहे हैं। ऐसी क्या आफत आन पड़ी कि जो पैसे डाल दिए गए थे महिलाओं को रोजगार देने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, अब वही 10,000 बिहार में सरकार के जरिए नोटिस जारी करते हुए मांगने का ऐलान कर दिया गया। सब कुछ ठीक तो है ना भैया? पैसे की किल्लत हो गई है क्या? क्योंकि अचानक से इतना बड़ा अमाउंट बिहार में महिलाओं को दिया गया है और अब उसकी वापसी की जो खबर है वो सबको चौंका रही है। साथ में चिराग पासवान की बगावत की खबर भी धीरे धीरे सुलग रही है। इंडिया गठबंधन की तरफ उनके रुझान जो है कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं। तो क्या कुछ होने वाला है बिहार के अंदर, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बिहार में जो 10-10 हजार रुपया बटा था धड़ल्ले से आचार संहिता के दौरान, चुनाव आयोग भी खामोश था, सब कोई खामोश था, किसी ने इस पर एक्शन नहीं लिया। क्योंकि ये जो है नारियों को सशक्त बनाने के लिए बांटा गया था नीतीश और मुख्यमंत्री योजना के तहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस दल में शामिल हैं। एनडीए की सरकार है भैया, तो इन लोगों के तालमेल से ही ये पैसा बांटा गया था। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है? पैसे खत्म हो गए हैं, सरकारी खजाना खाली हो चुका है, क्योंकि बिहार देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है और पिछड़े हुए राज्य में पैसा तो धड़ल्ले से बांटा गया चुनाव प्रचार के दौरान, और साथ में वोटों को जिस तरीके से खरीदा गया है, मैनिपुलेट किया गया है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन चुनाव आयोग ने गांधी जी की 3 बंदर की तरह आंखें मूंद ली थी, कान बंद कर लिया था और मुंह से कुछ भी नहीं कहा जा रहा था। कैसे कहते? विपक्षी शासित राज्यों में सारे नियम कानून लागू होते हैं ना, सत्ता पक्ष के लिए ये सब नियम कानून, और खासकर बीजेपी जब जहां पर हो तो भैया उनके लिए कोई नियम कानून नहीं, वो जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से बन जाता है। तो ऐसा ही लाइन बना दिया गया बीजेपी वालों की तरफ से कि भैया वो जो करेंगे राजा हरिश्चंद्र की तरह सब सही करेंगे, एकदम सत्य बोलेंगे, कुछ भी गलत नहीं बोल सकते हैं। चाहे कितने फर्जीवाड़े के आरोप लगे हों, कितना इल्ज़ाम लगा हो, उन सबसे कोई मतलब नहीं है। खैर आपको बता दूं दोस्तों कि बिहार में कुछ लोगों को 10,000 रुपये वापस करने का नोटिस जारी कर दिया गया। चुनाव के वक्त बीजेपी जदयू सरकार ने 10,000 रुपये भेजे थे, अब वापस मांग रहे हैं। सब कुछ ठीक है ना? कहा जा रहा है कि महिलाओं की जगह पुरुष के खाते में 10,000 चले गए, वसूली की जा रही है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार वोट भी वापस करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि ऐसे सवाल उठने शुरू कर दिए गए। दोस्तों सवाल जब उठते हैं तो आप समझ सकते हैं ना कि क्या और किस तरीके की चीज़ें जो है देखने सुनने को मिल रही है। मतलब आप पैसे का मोल वैसे तो बहुत है और बिहारियों के लिए भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रोज़गार नहीं है ना, बेरोज़गारी से त्रस्त हैं और वो बेचारे करे भी तो क्या करे। अब पैसा आ रहा है मुफ्त का तो कोई नहीं लेगा, हर कोई लेने के लिए आगे बढ़ जाता है। और यही बिहार में चुनाव से आन वक्त पहले हुआ था। और अब जब पैसे बट गए हैं, कद्दू सब में कट गया है और बट गया है, तो उसके बाद जो है अब पैसे की मांग की जा रही है। मतलब समझिए कि 10,000 का हिसाब अब जनता से लिया जा रहा है। यहाँ 70-70 लाख रुपए आतिशबाजी में उड़ा दी जाती है भाजपा के नेताओं के जरिए, तो उनसे कोई हिसाब नहीं लेता। समझिए दुख कि आप और जनता, मतलब हमारी और आपकी क्या मुराद है इनके नज़रों में। हमें ये कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। आपसे एक एक पाई का हिसाब है, लेकिन 70 लाख रुपए की आतिशबाजी करके निकल जाएंगे, उनसे कोई एक अठन्नी का हिसाब नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये सब भाजपा में शामिल हैं। भाजपा के विधायक है, इसलिए कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब खामोश रहेगा। तो बिहार की जनता ज़रा ध्यान दीजिए, आपने जो 10,000 रुपये पाए हैं और पुरुषों के खाते में जो 10,000 चले गए हैं वो वापस कीजिए, नहीं तो सरकारी कार्रवाई होगी। और जो वोट आपने दिया है उस वोट की कीमत आप समझिए कि कैसी है, कितनी है और कहां तक आपको चुकानी पड़ेगी। सरकारी फरमान जारी हो गया है। आगे चलिए चिराग पासवान की बात बताते हैं। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच लगातार दूरियां बढ़ती जा रही है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन की तरफ बढ़ रहे हैं।
ऐसी खबरें उड़ती उड़ती निकल कर सामने आ रही है। चिराग पासवान के सांसद के जरिए क्या कुछ बयान दिया गया है, इस पर भी चर्चा करूंगी। सबसे पहले आप देखिए, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि क्या नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन की तरफ जाएंगे। कहां से उठी ये बात, जानिए क्या कहा चिराग के सांसद ने। दरअसल दोस्तों, बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए, कौन सी करवट ले ली जाए, किसी को पता नहीं। यहाँ की राजनीति समझने में अच्छे अच्छे सियासी पंडितों भी मात खा जाते हैं, उनके भी पसीने निकल जाते हैं। इसी दौरान एक चर्चा फिर से तूल पकड़ रहा है और तेजी से फैल रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलने को तैयार है और महागठबंधन का साथ लेने वाले हैं। लेकिन ये सच क्या है, किसने इस बात पर तूल दिया है, क्या कुछ हुआ है, इस रिपोर्ट में मैं आपके सामने रख रही हूँ। क्योंकि नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट ने जो खुलासा किया है, जो आर्टिकल छापे गए हैं, उसकी अगर मैं बात करूँ तो वो कुछ इस प्रकार है कि नीतीश जो रामविलास पासवान हैं, उनके सांसद समस्तीपुर से जो सांसद है संभवी चौधरी ने इन अफवाहों पर विराम लगाया है, जिसमें राजद की ओर से दावा किया जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर इंडिया ब्लॉक की ओर जा सकते हैं। लेकिन ये बात नीतीश कुमार के मंत्री के जरिए नहीं कहा जा रहा है, बल्कि चिराग पासवान की जो सांसद हैं संभवी चौधरी, उनके जरिए कहा जा रहा है। कमाल की बातें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी में ऐसे नेताओं की तो कमी है नहीं, सत्ता में है भैया, बिहार में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन संभवी चौधरी आकर कह रही है कि अफवाह है। खैर क्या होता है क्या नहीं होता है ये आगे पता चलेगा। लेकिन आपको बता दूं कि नीतीश कुमार के पाला बदलने को लेकर लगातार खबर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है कभी भी किसी भी वक्त इंडिया ब्लॉक में शामिल हो सकते हैं और नीतीश कुमार कभी भी कुर्सी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। उनका कुर्सी प्रेम हमेशा रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे, लेकिन कुर्सी उनके पास ही रहती है। जैसा कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि ऐसा ही नीतीश कुमार की राजनीति है। 20 साल की राजनीति उठाकर आप देखेंगे तो ऐसा ही रहा है। जब जब उनको लगा कि उनका पलड़ा कमज़ोर हो रहा है तो वो फट से कहाँ पहुँच जाते हैं, तो तेजस्वी यादव के पास, लालू यादव से मिल लेते हैं, उनके साथ सरकार बना लेते हैं। जब उनको लगता है कि भैया इधर मेरा पलड़ा गिर रहा है तो बीजेपी के चरण में चले जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ उनका इतिहास रहा है, उनकी तौर तरीके राजनीति के रहे हैं। और यही वजह है कि नीतीश कुमार को कमज़ोर बनाने के लिए जो काट करने की कोशिश की है, सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय ले लिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को कमज़ोर करती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या नीतीश कुमार इन तमाम चीज़ों से परेशान होकर इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ने वाले हैं? आरजेडी नेताओं के दावे थोड़े थोड़े बीच बीच में होते रहते हैं। अब क्या सच है क्या तथ्य है वो तो जब खबर आएगा तब आपको पता ही चल जाएगा। लेकिन जो अफवाहें उड़ रही है वो आपको बताना बेहद ज़रूरी होता है दोस्तों, और वो हमने आपको बताया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।